वेलकम यू ऑल। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ के लिए एक स्टूडेंट ने मेरे साथ जो है ना ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मेरे साथ शेयर किया था। तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है, कि आपने उसको आंसर कैसे करना है। वो क्वेश्चन ये था कि इन योर ब्रांच अ लॉन्ग क्यू फॉर्म एट द टेलर काउंटर ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है। दिस causes a lot of chaos at the bank and results in angry customer, ठीक है। ये क्या था, मेन इसका सवाल था, वो स्टेटमेंट थी। अब वो अपने सवाल इसमें पूछा था कि हाउ विल यू अटेंड टू दिस सिचुएशन, ठीक है। इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है कि लैंग में बैंक में बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है और वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, वहाँ पर कस्टमर क्या है, वहाँ पर क्या है, वो बड़ा एंग्री है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को बेसिकली क्या है, आपने कैसे उसको डील करना है, ठीक है। यानी अभी मौके के ऊपर क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है कि आपने इस मौके के ऊपर जो है ना, इस बैंक में आपका ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ी, इसको आपने कैसे अभी टैकल करना है, ठीक है। बस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड जो रूल्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि आपने अपने ग्रुप डिस्कशन आपने करनी कैसी है, अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, कुछ रूल्स क्या है, टिप्स मैंने कुछ दी हैं। तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जना डिस्कशन किया वो देख लीजिएगा अगर आप जना ग्रुप डिस्कशन के लिए आप किसी भी टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा रे, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसका आंसर यह है कि आंसर ये है कि ये जो पीक आवर्स की बात करी की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बर्डन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो डे स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अगर आप एज ए मैनेजर की हम बात कर रहे हैं बैंक का, ठीक है, कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया है लेकिन आप सपोज कर लें कि आप क्या है, मैनेजर है बैंक की, ठीक है। क्वेश्चन में से स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कोशिश तो होगी कि आपके पास क्या होगा, जो आपके पास क्या होगा, नॉन क्या आ गया है, और नॉन जो आपका टेलर स्टाफ है, ठीक है। आपके पास क्या है, जो नॉन टेलर स्टाफ जो है ना, बेसिकली क्या है, उनको बेसिकली क्या करें, जो टेलर के साथ क्या करें, उनको अटैच करें, ठीक है। कैसे से मैं आगे बताता हूँ। नॉन टेलर स्टाफ में क्या आ जाती है, जैसे क्या आ गया, आरएम आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर आ गया, जनरल बैंकिंग क्या आ गया, ऑफिसर आ गया, कस्टमर सपोर्ट जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कोई भी जिस तरह बैंक में बंदा हो, ठीक है। ये क्या करे, ड्यूरिंग पीक आवर्स क्या करे, आप क्या करें, जो टेलर है बैंक में, कैशियर है, उनके साथ क्या करें, उनके साथ क्या करें, उनको साथ क्या कर सकते, उनको उनके साथ उनकी ड्यूटी बेसिकली क्या है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग जो क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उसको जाना वो तेज एक्सपीडाइट लिया ना, बड़ा मतलब क्या है कि तेजी के साथ क्या है, उनके साथ क्या कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब टेलर के साथ क्या होगा, आपने ये ग्रुप डिस्कशन में बात करनी है कि टेलर के साथ टेलर ने कौन कौन से काम करने हैं। देखो, इसने क्या करना होता है, उसने जो है ना स्टैंप वगैरह भी पड़े होते हैं, ये भी लगाने होती हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता है, उन्होंने जो डेटा फीडिंग भी करनी होती है, ठीक है ना। ये डेटा फीडिंग यानी कंप्यूटर में, ठीक है, ये डेटा फीडिंग भी करनी होती है, ठीक है ना। और फिर क्या, उन्होंने कैश भी क्या होता है, उन्होंने काउंट करना होता है, ठीक है। तो काउंट करना होता है। तो डेशन क्या है, जो आप क्या कर सकते हैं, उसके बर्डन को आप कहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्या कैश काउंटिंग या ना, कैश को काउंट करना, गिनना, इसके ऊपर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, नॉन टेलर स्टाफ जो है ना, वो क्या ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर उनके साथ क्या कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, क्योंकि पैसे तो कोई भी गिन सकता है ना, ठीक है। और फिर उनके साथ मशीन भी तो पड़ी होती है, उसके साथ भी चेक की जाती है, तो आजकल ये तो ईजी है पैसे गिनना वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसा काम है जिसको करना कोई भी नॉन टेलर स्टाफ जो है ना वो इसलिए कर सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि टेलर क्या करेगा, वो स्टैंप वगैरह डेटा फीडिंग करेगा ऑनलाइन कंप्यूटर में, और क्या करेगा, और जो भी इसे फारिग हो तो क्या करेंगे, वो कैश क्या करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी से काउंट किया होगा इस बंदे ने, जो भी बिठाया होगा बंदा, और वो क्या करेगा, कस्टमर को देकर वो जल्दी क्या करेगा, उसको फारिग कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या है, इससे क्या होगा, उनका बर्डन भी कम हो जाएगा, और काम क्या होगा बड़ा उनमें क्या हो जाएगा, उसमें बड़ा तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। और लोगों को जो है ना इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि लॉन्ग क्यू में खड़े होते हुए, ठीक है डियर सुन। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक तरीका है, ठीक है, इस सिचुएशन को डील करने का। जो मैं आपको रिस्पांस दे रहा हूँ, एक बड़ा नेचुरल किस्म का रिस्पांस दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे वो है, कोई मैंने गूगल कर लिया या मैंने कोई चैट जीपीटी से मैंने देख लिया, नहीं। ये एक नेचुरल रिस्पांस जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने खुद ऑब्जर्वेशन की है उसके बेस पे मैं आपको जो है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है।
गाइस, ये जो ग्रुप डिस्कशन की गाइस मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के जो रूल्स होते हैं ना, आप उसको लाजमी तौर पर वो वीडियो मेरी देख लेना, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ जो है ना वो आपको समझाया गया है कि अगर आपको एक टॉपिक की समझ नहीं आती, आपको आइडिया नहीं उस टॉपिक का जो आपको गिवन टॉपिक गिवन है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो उसको आपने कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे आपने पॉइंट्स निकालने हैं, तो वो सारे टेक्निक्स मैंने उस वीडियो के अंदर बताए हैं, वो आप लाजमी तौर पर क्या करें वो देख लें, ठीक है। बहुत सी टिप्स, यूजफुल टिप्स आपको मिल जाएंगे। और मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। दूसरा एडिशन क्या है, आप फिर क्या करें, आप इस तरह करें कि वहाँ पर बेसिकली क्या है डेडिकेटेड, ठीक है ना, यहाँ पर बैंक में बेसिकली क्या करें, जो भी स्टाफ होगा ना, यहाँ पर इवन सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं होता ना, 2-3 ही होते हैं, ठीक है। तो इवन आप सिक्योरिटी गार्ड से भी काम ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। डेडिकेटेड स्टाफ क्या हो जाता है क्यू को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना, उसके क्यू को हैंडल करने के लिए, कतार को हैंडल करने के लिए इवन क्या है, आप डेडिकेटेड स्टाफ को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी मैंने एग्जांपल दी है, आप जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बेसिकली क्या है वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई और भी बंदा हो सकता है वो भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ताकि वो जो है ना इसमें इशू ये होता है ना, मिसाल के तौर पर क्या ये एक क्यू है, ठीक है ना, ये है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, कुछ लोग नए जो आ जाते हैं ना, वो इसमें क्या हो जाता है, वो यहाँ से जो है ना वो घुस जाते हैं, मिसाल के तौर पर क्या ये टेलर है, ठीक है, यहाँ से वो जो है ना वो एकदम घुस जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर जो है ना वो चले जाते हैं, वो क्यू में खड़े नहीं होते। एक और कोई क्यू जाए, वो एक और बंदा है जो है ना वो आ जाते हैं, वो यहाँ पर जो है ना वो कतार बना लेते हैं, ठीक है, और बीच में क्या हो जाती है, और वो भी खड़ी होती है, हालांकि ये उनसे पहले आए होते हैं, ठीक है, वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो बीच में क्या हो जाते हैं, लोग जो आ जाते हैं बाहर से और ये क्या करते हैं साइड पे घुस जाते हैं, तो जाहिर है इसका इसमें यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कि बंदा मैं आपसे पहले आया हूँ और आपने उन्हें क्रॉस करके लाइन में करे होने के बाद आप जाना डायरेक्टली यहाँ पर चले गए, शॉर्टकट तरीका आपने यूज़ किया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, आप यहाँ पर सपोर्टिंग जो स्टाफ है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको डेडिकेट कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जो है ना वो लाइन के क्रॉस करने की कोशिश करें, उनको जो है ना सीधा पीछे भेज दें, और उनको एडवाइस करके भाई क्या करें, आप अपने कतार में क्या हो जाए, अपने बारी का इंतजार करें, कतार में क्या हो जाए वो खड़े हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो चीज़ें होगी वो क्या होगा, जो कस्टमर का जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टाफ होना चाहिए बड़ा फ्रेंडली वे में क्या करे, उनके साथ क्या करे वो डील करे, ठीक है, बड़ी फ्रेंडली, अगर कोई वो है एंग्री है वगैरह, तो ज़ाहिर है फिर उनको क्या करे, बड़ा फ्रेंडली वे में क्या करे, उनके साथ क्या करे, उनके जो कंसर्न है उनको साथ क्या करे, उनको डील करे, ठीक है, उनको टैकल करे, ठीक है गाइज। तो ये इस तरह का जो है ना वो क्या है, डेडिकेटेड स्टाफ के थ्रू आप जो है ना वो इसको इशू को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर की जो एंग वो है जो कस्टमर फ्यूरियस है उसको भी क्या कर सकते हैं, इजीली आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अपने बारी पे आए हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपने बारी इसकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, बीच में कोई और इसकी बारी नहीं लेगा। कि फ्यूचर में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए, उनको बेसिकली रोकने के लिए, ठीक है, इनको रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि वहाँ पर बेसिकली क्या है, वहाँ पर जो सिटिंग एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है वो प्रॉपर क्या है, वहाँ पर सिटिंग एरिया हो, वहाँ पर सीट्स बेसिकली क्या है वो लगी हो, ठीक है, और जो कस्टमर हैं उनको जो है ना वो खड़ा नहीं होना पड़े, ठीक है ना, उनको स्टैंड ना होना पड़े, ठीक है ना, बल्कि क्या है कोई सीटिंग प्रॉपर एरिया हो जहाँ पर सीट्स वगैरह लगी हो और वहाँ पर उनको बैठना पड़े, ठीक है। और फिर ये है कि वहाँ पर क्या हो, कोई टिकटिंग का कोई या क्या वो कोई सिस्टम हो, ठीक है ना, और जो भी कस्टमर बैंक में आता हो, ठीक है, कस्टमर ये बैंक है, कस्टमर बैंक में आता हो, वहाँ पर कोई टिकट है, जिस तरह आप एचबीएल में जाती हैं, ठीक है, अगर आपने कभी एचबीएल में बैंक में विजिट किया, वहाँ पर बड़ा इनका अच्छा सिस्टम है कि पहले आप टिकट लेते हैं, फिर क्या करते हैं आप सीट्स के ऊपर जाना वो बेसिकली बैठते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और इवन जो काउंटर होता है ना, काउंटर के ऊपर क्या होता है वो डिजिटल स्क्रीन लगे होते हैं, तो आपको फिर पता होता है कि देखो मेरा ये जो ना वो नंबर है,
ठीक है ना, तो कस्टमर क्या हो जाता है, वो मुतमईन होता है कि मेरे इसके बाद जो है ना ये नंबर आने हैं, ठीक है, पूरा उनको शो होता है, ठीक है, और टाइम भी उनको बता देता है कि आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा किस्म का HBL का जो सिस्टम है ना यहाँ पर, वो बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम है, और इसलिए आपको यहाँ पर कभी रश भी यहाँ पर जो है ना वो नहीं देखेंगी, ठीक है। तो इस तरह बैंक को फ्यूचर में ऐसे इकदाम जो है ना वो करनी चाहिए, कोई डिजिटल जो टिकटिंग सिस्टम है वो बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और प्रॉपर क्या हो सीटिंग जो एरिया हो वहाँ पर सीट्स हो, ताकि कस्टमर को वहाँ पर इजी बैठना, उनको खड़ा ना होना पड़े, बल्कि उनको बैठना पड़ के इंतज़ार करना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना वो फ्यूचर में बैंक उनको ऐसे स्टेप्स को जो है ना वो ले सकते हैं फ्यूचर में, इनको अवॉइड करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ठीक है। और मौके के ऊपर जो है ना वो ये स्टेप्स जो है ना बेसिकली क्या है वो ले सकता है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। और ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड जो मेरे वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, इसके रूल्स क्या हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ जो है ना आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।